हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, मुझे उम्मीद है, आशा है आप लोग अपना और अपनी फैमिली के सेहत का ख्याल रख रहे होंगे इस कोरोना पैंडेमिक के चलते, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। गाइस, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज आप लोगों को सेशन लेने वाले हैं। इस सेशन में हम आप लोगों को 3 टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो गाइज, ये तीनों टर्म हैं विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। तो जो ये तीनों टर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इस साइकोलॉजी सब्जेक्ट में ही यूज़ किए जाते हैं। ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अलावा जिस भी सब्जेक्ट में टेस्ट लिया जाता है बच्चों का या व्यक्ति विशेष का, तो जब भी टेस्ट की बात आती है तो वहाँ ये तीनों टर्म्स भी यूज़ किए जाते हैं। यानी कहा जाता है जो टेस्ट होता है वो विश्वसनीयता होना चाहिए, उसमें वैधता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता ये क्या होती हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइज बात आती है विश्वसनीयता की, यानी रिलायबिलिटी की। तो ये जो होता है, टेस्ट का रिजल्ट हर बार एक ही आना चाहिए। इस बार इस तरीके के जो मतलब जो टेस्ट होता है उसका रिजल्ट जो हर बार एक ही आना चाहिए, विश्वसनीयता का अर्थ होता है। विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ होता है सटीकता या स्थिरता। यानी कोई भी टेस्ट लिया जाए तो जो उसका रिजल्ट आए वो हर बार सेम आना चाहिए। कोई भी परिस्थिति बदले या ना बदले, उसको बार बार चेक, चाहे जितना बार चेक किया जाए, लेकिन जो उसका रिजल्ट आए वो सेम आना चाहिए। यानी उसके जो रिजल्ट है उसके रिजल्ट में स्थिरता रहनी चाहिए। चाहे जितना बार भी चेक किया जाए या परिस्थिति बदल दी जाए, फिर भी जो उसका वैल्यू है या जो उसका मान है, रिजल्ट है, वो सेम आना चाहिए। जैसे कि अगर पर्सनालिटी का टेस्ट लिया जाता है तो जिस व्यक्ति विशेष या बालक का अगर लिया जा रहा है, उसके 2-3 दिन बाद भी अगर वही टेस्ट लिया जाएगा तो वो जो है वो सेम ही आए। यानी तभी टेस्ट कहा जाएगा कि टेस्ट जो है वो विश्वसनीय है। तो इस तरीके से विश्वसनीयता का अर्थ होता है सटीकता या स्थिरता। जो टेस्ट होता है, टेस्ट का जो रिजल्ट आए वो हर बार अगर सेम आता है, मीन्स विश्वसनीयता टेस्ट की है। फिर गाइस, सेकेंड टर्म है वैधता, यानी जिसकी इंग्लिश है वैलिडिटी। जिस उद्देश्य को लेकर के टेस्ट किया जा रहा है वही उसी को मापे। यानी कि जिस भी एम्स को लेकर के या जिस भी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के टेस्ट किया जा रहा है, बस वह उसी को नापे। उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं, जैसे कि जो दूध नापने वाली मशीन होती है, तो वो दूध नापने वाली जो मशीन होती है वो दूध को ही नापे, वो अन्य चीज़ों को ना नापे। जैसे कि अनाज को भी नापने के लिए हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर वो दूध के लिए बना है, दूध वाली मशीन है, तो उससे हम दूध ही नापेंगे। वो दूध की वैलिडिटी उसमें है। यानी जो भी टूल्स है जिसके द्वारा नापा जा रहा है दूध को, उसकी जो वैलिडिटी है वो दूध के लिए ही है, बाकी चीज़ों के लिए उसकी वैलिडिटी नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। इसका मीन्स होता है कि जो आंसर रहे वो यूनिक रहे। जैसे वस्तुनिष्ठता का मीन्स होता है यूनिक आंसर, यानी कि जो आंसर है वो एक ही आए और परीक्षण मापने वाले की मानसिकता का कोई प्रभाव ना पड़े। कोई भी मापन करे, परिणाम समान ही आना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो होता है, परीक्षक होता है, जब वो चेक करता है तो उसकी मानसिक अवस्था भी निर्भर करती है। लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें निबंधात्मक रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर रहते हैं, तो उसमें वो अपने अकॉर्डिंग दे सकता है, उसकी मानसिकता उसमें प्रभावित हो सकती है। बट जिसमें एक ही नंबर देना है और वो अर्थ मतलब उसका जो आंसर है वो भी सेम है, अगर सही है तो दिया जाएगा, गलत है तो नहीं दिया जाएगा। जब वो चीज़ फिक्स है तो वो उस पर परीक्षक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो परीक्षक है या जो एग्जामिनर है उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी मानसिकता का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही है तो नंबर दिया जाएगा, गलत है तो नंबर नहीं दिया जाएगा। तो जो निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं उतना, क्योंकि उस पर चेक करने वाले की मानसिकता का प्रभाव पड़ता है। बट जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, यूनिक होते हैं, जिनका आंसर एक ही होता है, उस पर परीक्षक का प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप जैसे बीएलएड फर्स्ट ईयर में आप इंट्रेंस, बीएलएड फर्स्ट ईयर के पहले आप जैसे कि बीएलएड का ही इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वो भी जो आप क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अटेम्प्ट किए थे, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। यानी कि उनका नंबर फिक्स था, अगर आपका सही होगा तभी मिलेगा, अगर गलत होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि log 10 का मान कितना होता है, तो log 10 का मान हमेशा 1 होता है। ये इसका यूनिक आंसर है, यानी कि एक ही होगा चाहे जो जो भी बताए। अगर
ये आपका सही है तभी आपको नंबर मिलेगा। जैसे कि 1 की घात 0, यानी कहा भी गया है कि कोई भी संख्या रहे उसकी घात अगर 0 है तो वो वैल्यू उसका मान जो है 1 ही आएगा। तो चाहे 299 की घात 0 रहे तो भी 1 आएगा, और चाहे 1 की घात 0 रहे तब भी 1 ही आएगा, यानी फिक्स है कि वो वैल्यू जो है 1 ही आएगी। या अगर पूछ लिया जाए जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। तो ये सभी जो आंसर्स हैं ये फिक्स हैं, इसको बदला नहीं जा सकता है। और कोई एग्जामिनर चेक करने वाला जो होता है तो उसकी मानसिक अवस्था का भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो गाइज मुझे आशा है आप लोगों को ये तीनों टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, यानी कि रियलिबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी। तो गाइज आप अपनी फैमिली का और अपना अच्छे से केयर करिए इस कोविड पैंडेमिक के चलते। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, उनकी भी समझ विकसित हो सके। तो गाइज थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।